भीड़ में सभी अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग भीड़ में नहीं होते। बेजुबानों के साथ सहानुभूति रखना मत भूलो, उनकी दुआएं शब्दों से परे होती हैं। यदि तुम अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करो। भगवान ने तुम्हें इस भले काम के लिए चुना है, इसके लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का आधार है। यदि तुम केवल खुशी पाने के लिए काम करोगे तो खुशी तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन यदि तुम खुश रहकर काम करोगे तो वह खुशी तुम्हारे पास लौट कर आएगी। यह सृष्टि का नियम है। इंसान को अपनी सीमाएं भूलने की आदत है, लेकिन प्रकृति के पास उसे याद दिलाने की ताकत है। जिंदगी किसी के बिना थमती नहीं, लेकिन अपनों के बिना यह अधूरी लगती है। सही वक्त पर पिया गया कड़वा घूंट जिंदगी को मीठा बना सकता है। अगर जीवन में पहली बार धोखा मिला तो वह एक अनुभव है, दूसरी बार धोखा मिला तो वह एक सीख है, लेकिन अगर तीसरी बार धोखा मिला तो यह तुम्हारे ही गलत फैसलों का परिणाम है। जिंदगी में एक उसूल अपनाओ, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। हमारे समाज का यह अजीब सच है कि दुख, संकट, यातना और धोखा इंसान को दिया जाता है, लेकिन क्षमा ईश्वर से मांगी जाती है। याद रखना, कभी उन लोगों के पीछे मत भागो जिन्हें तुम्हारी परवाह नहीं। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए, खामोश लेकिन हमेशा आसपास। दुखी व्यक्ति को सलाह की जरूरत नहीं होती, उसे साथ चाहिए, लेकिन अक्सर लोग सलाह देकर उसका दुख और बढ़ा देते हैं। खुद से प्यार करना सीखो। दूसरों का प्यार पाने के चक्कर में खुद को भूल मत जाओ। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी तुम्हारे भाग्य की कहानी नहीं लिख सकती। यदि किसी का जमीर गुलामी का आदि बन जाए तो उसकी ताकत बेकार हो जाती है। जीवन में जीत और हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा प्रयास। जो आया है वह जाएगा। अतीत केवल एक किताब की तरह है जिससे सीख लो, लेकिन उसे अपना वर्तमान मत बनाओ। तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारे आने वाले कल की नींव है। अच्छा बनना और अच्छा होना दोनों में फर्क है। अच्छा बनने के लिए लोग दिखावा करते हैं, नकाब पहनते हैं, लेकिन अच्छा होने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर से शुद्ध होना पड़ता है। इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब है। जब तक किसी को तुमसे मतलब होता है तब तक तुम्हारी अहमियत रहती है, लेकिन जैसे ही वह मतलब खत्म होता है, बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। जिसके लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार होते हो, अक्सर वही तुम्हें छोड़ने को तैयार हो जाता है। इसलिए अपेक्षाओं को कम करो और आत्मनिर्भर बनो। जो तुम्हारा सच्चा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यदि सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही की पहचान कैसे करोगे? जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं कठिनाइयों और गलतियों से ही मिलती हैं। इसलिए कठिनाइयों को बोझ मत समझो, उन्हें अपने मार्गदर्शन का हिस्सा मानो। मां ही तो एकमात्र ऐसी आत्मा है जो अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगती, लेकिन जब भी वह प्रार्थना करती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगती है। उसका प्रेम निस्वार्थ है और उसके आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, उम्मीदों को धैर्य के साथ रखो और उन लोगों को पहचानो जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ हैं। जब हमें सबसे प्यार मिलता है तब हमें यह भी सीखना चाहिए कि हम दूसरों को भी उसी प्रेम और करुणा से देखें। मगर होता यह है कि हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियां नजर आ जाती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े दोष हमें दिखाई नहीं देते। वही वास्तविक सहारा बनता है। समय हर किसी को उसके भाग्य के अनुसार बुलाता है। यह मत सोचो कि कोई किसी का हक खा सकता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों और नसीब के अनुसार ही प्राप्त करता है। रोना केवल उसी के सामने उचित है जो तुम्हारे आंसुओं की पीड़ा को समझ सके। दुआ मांगना उसी से चाहिए जो दिल से आशीर्वाद दे सके। और संबंध केवल उन्हीं के साथ निभाने चाहिए जो रिश्तों का महत्व जानते हों। अपने सपनों को जीवित रखो, क्योंकि यदि तुमने अपनी आशाओं की लौ बुझने दी तो समझ लो कि तुमने स्वयं को ही खो दिया। इस संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन क्या तुमने कभी सामने वाले को समझने की कोशिश की है? अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। चिंता केवल उन्हें करनी चाहिए जो कुछ और दिखते हैं और कुछ और होते हैं। सच्चा व्यक्ति वही होता है जिसकी कथनी और करनी एक समान हो। तय है जीवन बर्फ के समान है। इसे किसी अच्छे उद्देश्य में लगाओ, वरना यह पिघलती रहेगी और एक दिन समाप्त भी हो जाएगी।
यदि संसार में हर कार्य मनुष्य के बस में होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। वे लोग कितने अद्भुत होते हैं जो अपनी ही मौज में जीते हैं, न साजिशें रचते हैं, न नफरत फैलाते हैं, न ईर्ष्या करते हैं, न किसी से प्रतिस्पर्धा रखते हैं, बस अपने भीतर के आनंद में लीन रहते हैं। जो इस संसार में आया है उसे संघर्ष से गुजरना ही पड़ेगा। आज की दुनिया में शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसों से तौला जाता है, लेकिन सच्चा ज्ञान केवल अंकों तक सीमित नहीं होता और सच्चा सम्मान धन से नहीं बल्कि चरित्र से अर्जित होता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है। जो व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है वही दूसरों की मेहनत की सच्ची कद्र करता है। निंदा से घबराकर कभी अपने जीवन के लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे उसी दिन निंदा करने वालों की राय बदल जाएगी। अगर तुम्हें अपना कल बेहतर बनाना है तो आज कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करनी होगी। यदि तुम यह नहीं करोगे तो यही परिस्थितियां तुम्हारे भविष्य की दशा और दिशा तय करेंगी। लोग यह कभी याद नहीं रखते कि तुम कब सही थे, लेकिन यह कभी नहीं भूलते कि तुम कब गलत थे। सच्चा दोस्त वह है जो अमीरी गरीबी से परे बुरे वक्त में तुम्हारा हाथ थामे। गलतियों पर चिल्लाने से कुछ नहीं मिलता। प्यार और समझदारी से किसी को सही राह दिखाना ही सच्ची ताकत है। खामोशी को समझो, क्योंकि खामोशी में वह शक्ति है जो शब्दों में नहीं होती। मदद करने के लिए धन का होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का बड़ा होना सबसे आवश्यक है। सौंदर्य चेहरों में नहीं दिलों में होता है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पहले से यह सब नहीं होता तो आज की यह कद्र भी नहीं होती। अपने आत्मविश्वास और सपनों पर भरोसा करो, किसी की बातों में आने से बचो। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अकेलापन कभी कभी एक साथी जैसा लगता है, लेकिन यह सच है कि जो लोग दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं उन्हें अकेलापन अधिक महसूस होता है। दिखावा करना आसान है, लेकिन असली खूबसूरती दिल और जमीर में होती है। लोग तुम्हें कपड़ों और स्टाइल से आंकते हैं, लेकिन असलियत में तुम्हारे विचार और समझ ही तुम्हें परिभाषित करते हैं। आज का सच यह है कि अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो बहुत से लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। जरूरी नहीं कि मीठी बातें करने वाले लोग अच्छे हों। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठे बोलते हैं, इसलिए उन्हीं के साथ बैठो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे बारे में सकारात्मक बातें करें। ज्ञान की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से भी सच्चाई नहीं मिलती जब तक वह ज्ञान तुम्हारे जीवन का हिस्सा न बने। एक समय ऐसा आता है जब इंसान शिकायत करना, मनाना और सब कुछ छोड़ देता है। दिल ऐसा हो जाता है जैसे उसने सब कुछ सह लिया हो। सुखी व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन और सुधार करता है। दुखी वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करने में अपना समय व्यर्थ करता है। अगर तुमने खुद का मूल्य समझ लिया तो दूसरों की निंदा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी, क्योंकि दुनिया तुम्हारे शोर को देखती है लेकिन आत्मा तुम्हारे मौन को सुनती है। जो मेहनत आज तुम्हें थका रही है, दर्द दे रही है, वही आने वाले कल में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। क्योंकि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह या तो तुम्हें कुछ सिखाता है या तुम्हें बना देता है। गम मत करो किसी बात का, जो तुम्हारे जीवन में लिखा है वही होगा। जितना तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आकर ही रहेगा, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों से भी नहीं टिक पाएगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। अहंकार ज्ञान को रोकता है और विनम्रता उसे बढ़ाता है। मुझे भी कभी यह गलत फहमी हो गई थी कि मैं किसी की जिंदगी में बहुत जरूरी हूं, लेकिन समय ने सिखा दिया कि जरूरी वही होता है जिसकी मौजूदगी को लोग महसूस करें, आदत नहीं समझें। वफा पर आज भी कायम हूं, बस मोहब्बत को छोड़ दिया है, क्योंकि जहां दिल सच्चे थे वहां दिल तोड़े गए। सबसे बेहतर बनने के लिए तुम्हें खराब से खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि चट्टानों से टकराकर ही नदी अपना रास्ता बनाती है। दुनिया को साबित करना जरूरी नहीं, बेहतर बनना जरूरी है, क्योंकि जो सच में चमकता है उसे पहचानने के लिए शोर की जरूरत नहीं होती। सच बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा लोगों को कड़वा लगता है, क्योंकि इस दुनिया को चापलूसी पसंद है, सच नहीं। जीवन बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने ईश्वर को छोड़कर हर किसी के पीछे दौड़ लगा दी है। जब तक केंद्र से जुड़े नहीं रहोगे, परिधि की हलचलें तुम्हें विचलित करती रहेंगी। दो रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। जो केवल वक्त गुजारने के लिए साथ हो
वह आत्मा को धीरे धीरे तोड़ देता है। सच्चा दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, कभी भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा समय है। इसका मूल्य समझो और इसे उसी को दो जो इसे पाने के योग्य हो। जीवन में हमेशा वह किरदार नहीं मिलता जो तुम्हारे मन को भाए, परंतु यह याद रखना, समय सब बदल देता है। जरूरत केवल धैर्य और सब्र की है। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दो जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। अपने हक और भावनाओं की कद्र वहीं दिखाओ जहां तुम्हारे शब्दों और संवेदनाओं को समझा जाए। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परख नहीं पाते। माता पिता इस संसार में सबसे बड़े हैं क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। उनकी अहमियत को कभी मत भूलो। जब इंसान हारता है तो वह अगले प्रयास में और अधिक ताकतवर बनकर सामने आता है। लेकिन मन खराब हो तब भी शब्द खराब मत बोलो, क्योंकि मन तो अच्छा हो सकता है परंतु बोले गए शब्द वापस नहीं लौटते। जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो, या जो चाहते हो उसे पाने के लिए मेहनत करो। जीवन में इतना छोटा बनो कि हर कोई तुम्हारे पास आ सके, और इतना बड़ा बनो कि जब तुम उठो तो हर कोई तुम्हारी कमी महसूस करे। सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए गिरने और उठने से मत डरो। सपनों के लिए खुद से भी लड़ना पड़े तो लड़ो, क्योंकि मन की चोट ही तुम्हें समझदारी से जीना सिखाती है। जिनकी तुम सबसे अधिक फिक्र करते हो अक्सर वही तुम्हें समझ नहीं पाते, परंतु सच्चा मित्र वही है जो गरीब हो या अमीर, बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे। आदत लगाना आसान है पर उसे छोड़ना जिंदगी ले लेता है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वह अनपढ़ होकर भी सबसे शिक्षित होता है। मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। जो व्यक्ति अपने पिता की मेहनत और घर की कठिनाइयों को याद रखता है वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। इस संसार में 1000 चाहने वाले से बेहतर एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें समझे। संबंधों की सुंदरता ईमानदारी और संवाद में है। मन में बातें दबाकर मत रखो, क्योंकि खुला संवाद ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। गर्दन झुकाना स्वाभिमान के बिना नहीं होना चाहिए। सीखो कि कब और कितना झुकना है ताकि तुम्हारी गरिमा बनी रहे। जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं वे खुद भी अंदर से टूटे हुए होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के काम आना तो दूर, अपने जीवन की शांति भी खो देते हैं। मौत से क्यों डरते हो? यह तो केवल जीवन की जंजीरों से आजादी देती है। अगर दिन तुम्हारे लिए कठिन है तो समझो कि तुम कांटों से घिरे गुलाब की तरह हो। कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। कल को खोजने में अपना आज मत खो। समय को समझो, क्योंकि हर क्षण तुम्हारे जीवन का मूल्यवान हिस्सा है। बदलाव जीवन का नियम है। जब कोई तुमसे पूछे कि बदलने का क्या अर्थ है तो सोचो कि मिसाल किसकी दी जाए, क्योंकि मौसम की तरह बदलने वाले लोग भी हैं और समय के साथ सिखाने वाले अनुभव भी। लेकिन याद रखना, सच्चा बदलाव वही है जो तुम्हें भीतर से बेहतर बनाए। शुरुआत वहीं होती है जहां मन शांत होता है। जीवन में शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत का कारण बन सकता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को परखने की कोशिश ही नहीं करते। ये जीवन की विडंबना है। जो सत्य है वह अक्सर उपेक्षित रहता है और जो झूठ है उसे सराहा जाता है। हमारा समाज वह है जो खुदकुशी को तो समझ लेता है लेकिन खुशी से की गई शादी को स्वीकार नहीं करता। किसी की आदत जाननी हो तो उसे इज्जत दो और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। मोहब्बत यह नहीं है कि किसी से दिल लग जाए। मोहब्बत वह है जिसके बिना दिल लग ही ना सके। मोहब्बत किसी की लिहाज नहीं करती, यह किसी का सगा नहीं होती। परिवर्तन को अपनाना भी एक प्रकार की साधना है। यह तुम्हें कठोर समय में भी मुस्कुराने की शक्ति देता है। स्मरण रखो कि जीवन एक विशाल यात्रा है और इस यात्रा में हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं। हर प्रश्न उत्तर योग्य नहीं होता और हर टिप्पणी ध्यान योग्य नहीं होती। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया बन जाता है, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां स्पष्टता भी जरूरी है। यदि गलती करने वालों को उनका दर्प नहीं टूटेगा तो वे उसी गलती को दोहराते रहेंगे। प्रेम और क्षमा में भी विवेक होना चाहिए, नहीं तो वह तुम्हारे ही धैर्य की परीक्षा बन जाता है। यह भी कटु सत्य है कि यदि तुम एक बार किसी की सहायता न करो
तो वह व्यक्ति पहले किए गए सारे उपकार भूल जाएगा। इसलिए जब उपकार करो तो उस फल की आशा मत रखो। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा पुण्य स्वयं तुम्हारे साथ चलेगा, लोग नहीं। जो संतोष में जीता है वही योगी है। जिस प्रकार समुद्र हर नदी को अपने भीतर समा लेता है और फिर भी अपनी मर्यादा नहीं खोता, वैसे ही वह साधक जो परमात्मा में स्थित है, सुख दुख, प्रशंसा आलोचना, लाभ हानि में समान रहता है, वही स्थिर होता है, वही आत्मनिष्ठ होता है। लोग तुम्हारी प्रशंसा तब तक करेंगे जब तक उन्हें तुमसे कुछ प्राप्त होता है, लेकिन जिस क्षण तुम उनसे कोई आशा रखने लगोगे, वे प्रश्न उठाने लगेंगे। इसलिए सच्ची प्रशंसा की तलाश मत करो, कर्म करो, क्योंकि यह संसार प्रशंसा में स्वार्थ छुपा कर देता है और अपेक्षा में तर्क निकालकर छीन लेता है। जीवन तुम्हारा है, समय सीमित है और आत्मा अमूल्य है। इन्हें किसी भी क्षणिक स्वार्थ के लिए मत गंवाओ। जब तुम्हारा मौन संतुलित हो, तुम्हारा कर्म स्पष्ट हो और तुम्हारा हृदय परमात्मा में स्थित हो, तब यह संसार तुम्हें डिगा नहीं सकता। एक विचार, एक भावना, एक अनुभूति, ये जब हृदय में उतरती है तो जीवन को दिशा देती है। पकड़कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। हमने अक्सर सोचा कि इस मोड़ के बाद सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून पाने की सोच में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। असल सुकून वर्तमान में है, उसे जियो। अक्सर लोग खुद बदल जाते हैं और फिर यह कहते हैं कि तुम बदल गए हो। जो दिल से सोचते हैं वे छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते हैं। लेकिन याद रखो, वादे केवल तभी करो जब निभा सको, क्योंकि बिना वादों के भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। जब तुम यह समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच तुमसे अलग है, तब तुम्हारे जीवन के अधिकांश दुख समाप्त हो जाएंगे। विश्वास रखो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन सब्र और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन एक नया अवसर है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका देता है। बदलाव को स्वीकार करो या फिर खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम वक्त को बदल सको। मजबूरियों को कोसने के बजाय हर हाल में चलना सीखो। जैसे कश्ती तूफान में ही अपनी ताकत पहचानती है, वैसे ही तुम्हारी असली शक्ति विपरीत परिस्थितियों में उजागर होती है। जीवन में जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं टिकती और जो चीजें लंबे समय तक चलती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। धैर्य और जुनून तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे जहां तुम जाना चाहते हो। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने की कोशिश मत करो। अपने पैरों पर चलो और अपनी पहचान खुद बनाओ। चेहरा सुंदर होना जरूरी नहीं, लेकिन दिल का साफ होना सबसे बड़ा गुण है। यही वजह है कि सच्चे लोग बहुत कम लोगों के खास होते हैं। हमेशा इस बात पर खुश रहो कि तुम्हारे सामने आने वाला कल एक नई उम्मीद लेकर आएगा। हर दिन एक नई शुरुआत है। इसे पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जियो। यही जीवन की असली सीख है। हर पल का आनंद लो। दौलत का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिंदगी में सुकून का होना सबसे बड़ा खजाना है। इस दुनिया में हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, और यही इस संसार की सच्चाई है। लेकिन तुम अपने कर्म, अपने विश्वास और अपनी सच्चाई पर डटे रहो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो रूठने और थकने का अधिकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। जीवन का यही सत्य है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें अपने भीतर अधिक शक्ति, अधिक सहनशीलता और अधिक धैर्य लाना पड़ता है। याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। इन तीनों का इतना मूल्य है कि इन्हें खोने से पहले हमेशा विचार करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि विश्वास हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। हर व्यक्ति यही चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन क्या तुमने कभी यह प्रयास किया है कि तुम भी किसी दूसरे को समझ सको? रिश्ते तभी सुदृढ़ होते हैं जब समझ एक तरफा नहीं, बल्कि दोनों तरफ से हो। कोई भी इंसान यूं ही अपने आप नहीं बदलता। कभी कभी जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। यह बदलाव उसकी इच्छा से नहीं, बल्कि परिस्थितियों की कठोरता से आता है। इसीलिए दूसरों को परखने से पहले उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। जो चीज तुम्हें नहीं मिली वह शायद तुम्हारे लिए बेहतर नहीं थी। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सबसे उचित है। लेकिन यह भी याद रखो कि आत्मसम्मान के साथ जीना ही असली पहचान है। दूसरों की नजरों में चाहे जो भी हो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। जिंदगी रेत की तरह है, यह हाथों से फिसलती जाती है और एक पल भी नहीं रुकती।
जितनी देर में यह एहसास होता है तब तक समय बहुत आगे बढ़ चुका होता है। उसे समझो, अपने घावों को छुपाओ मत, उन्हें अनुभव की तरह धारण करो। तुम बदले हो क्योंकि तुम्हें बदलना पड़ा। यह परिवर्तन तुम्हारा अपराध नहीं, तुम्हारी विजय है। और जब लोग तुम्हें पहचानने से इनकार करें तब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो कल थे। तुम आज एक योद्धा हो और तुम्हारा अस्तित्व अब किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं। सिर्फ वही यादें हमारे दिल में गूंजती हैं जो किसी गहरे ताल्लुकात का हिस्सा रही हों। हर इंसान को मोहब्बत की नजरों से देखना संभव नहीं और हर रिश्ते में चाहत का वही अर्थ नहीं होता। चाहना गलत नहीं है, लेकिन चाहकर छोड़ देना अपने आप को ठेस पहुंचाने जैसा है। जुबान और पैसा दोनों ही इंसान के बीच की सबसे बड़ी दूरियां पैदा कर सकते हैं। जब शब्द बेमतलब के हो जाते हैं और धन संबंधों पर हावी हो जाता है तो रिश्ते बिखरने लगते हैं। सच्चा सुख उस क्षण में है जब आप यह समझ जाते हैं कि दूसरों से उम्मीद करना महज एक भ्रम है। स्वार्थ से परे जाकर बिना किसी अपेक्षा के जो खुशी मिलती है वही असली खुशी है। जीवन में सुख और दुख दोनों की अहमियत है। यदि हमेशा सुख ही मिले तो हम ठहर जाते हैं और कुछ नया नहीं सीख पाते। कठिनाइयों का सामना करना और उनसे पार पाना ही हमें मजबूत बनाता है। सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे सामने तो मित्र बनते हैं लेकिन पीठ पीछे शत्रुता करते हैं। यह समझ लो कि अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि अच्छे लोग अपनी अच्छाई में दूसरों को बदलने की ताकत रखते हैं। यही उनके साथ होने वाली कठिनाइयों का मूल कारण है। प्यार में समझदारी चाहिए, यह कला नहीं, एक जीवन शैली है। और वफादारी, यह तो एक आदत है जिसे इंसान भी अपना सकता है। लेकिन अफसोस कि वफादारी की मिसाल हमें अक्सर इंसानों में नहीं, जानवरों में मिलती है। चलते रहो संकल्प के साथ, सुनते रहो विवेक के साथ और जीते रहो आत्मबल के साथ। हिम्मत दिखाने से मत चूको, क्योंकि डराने वाले अक्सर तभी पीछे हटते हैं जब सामने वाला डटकर खड़ा हो जाता है। जीवन में एक ऐसा वक्त भी आता है जब कोई शिकायत बाकी नहीं रह जाती, क्योंकि इंसान समझ जाता है कि अपेक्षाएं ही पीड़ा की जड़ हैं। जो हर किसी का साथ देता है वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया को आदत है लेने की, निभाने की नहीं। कोई व्यक्ति चाहे जितना भी महान क्यों न बन जाए, कुदरत किसी को पूर्णता का अभिमान नहीं देती। वह हर किसी को झुका देना जानती है, ताकि मनुष्य को याद रहे कि वह केवल रचनाकार नहीं, एक रचना है। रेस जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि वह क्यों दौड़ रहा है, वह सिर्फ अपने मालिक की मार से बचने के लिए दौड़ता है। और जब तुम खुद को जीवन की तकलीफों में पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा मालिक ईश्वर तुम्हें नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा है। सब समझाते हैं और फिर चले जाते हैं। वादा वही करो जो निभा सको, क्योंकि बिना वादा किए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं, लेकिन टूटे हुए वादे रिश्तों की नींव हिला देते हैं। जब कोई अपना धीरे धीरे दूर होने लगे तो उसकी तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि दूर जाना तकलीफ नहीं देता, पर धीरे धीरे दूर होना आत्मा को चीर देता है। सच्ची मोहब्बत अक्सर उनसे हो जाती है जो हमारे नसीब में होते ही नहीं। कुछ लोग दिल में रह जाते हैं पर जीवन में नहीं आ पाते, और यही सबसे बड़ी मोहब्बत की परीक्षा है, जिसे पाया नहीं फिर भी भूला नहीं। जब दर्द खुद ही सहना है तो उसे दिखाने से क्या मिलेगा। हर किसी से अपने दिल की बात मत कहो, क्योंकि इस दुनिया को तमाशा बनाने में देर नहीं लगती। कभी कभी इंसान जान तक देने की मोहब्बत करता है, पर उसे निभाने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के बदल जाने से तुम्हारी आत्मा ना टूटे। जो गया उसे जाने दो, जो बदला उसे समझने की कोशिश मत करो। जो सच्चा है वो बिना कहे भी तुम्हारे साथ रहेगा, तो लोग तेरे शब्दों की अनुपस्थिति को अनुभव न करें। संतुलन ही सबसे बड़ा गुण है। सच्चा प्रेम और वफादारी मनुष्य की खूबियों पर नहीं, बल्कि उसकी कमियों के बावजूद साथ निभाने पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति केवल तेरी अच्छाइयों से प्रेम करता है वह सच्चा नहीं हो सकता। जो तेरी कमजोरियों के बावजूद तेरा साथ निभाए वही तेरा वास्तविक अपना है। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह तेरी 100 अच्छाइयों को भूल सकता है, परंतु तेरी एक गलती को सदा याद रखेगा। इसलिए अपने कर्मों को सत्य और प्रेम से परिपूर्ण बना, ताकि जो तुझे छोड़े वह स्वयं को दोषी समझे। किसी पर इतना विश्वास कर कि जब वह तुझे छोड़े तो स्वयं अपने निर्णय पर पछताए, और किसी से इतना प्रेम कर कि उसके मन में तुझे खोने का भय सदैव बना रहे। प्रेम जब स्वार्थ रहित होता है तभी वह सबसे अधिक मूल्यवान बनता है। संसार में दूरी रखना भी एक कला है। हाथी से 1000 गज दूर रह, घोड़े से 100 गज दूर रह,
सिंग वाले जानवर से 10 गज दूर रह। परंतु जहां दोस्त जैसे लोग मिलें, वहां से तुरंत ही निकल जाना। आज का मनुष्य न कायदों को मानता है, न भाइयों के प्रेम को समझता है। वह केवल अपनी इच्छाओं के आधार पर जीता है, और यही कारण है कि संबंध खोखले होते जा रहे हैं। सम्मान भी उधार की तरह हो गया है। लोग इसे लेना जानते हैं, परंतु लौटाने की आवश्यकता नहीं समझते। इसलिए तू अपना सम्मान स्वयं बना और दूसरों से इसकी अपेक्षा मत रख। हे पार्थ, किसी भी बात से इतना विचलित मत हो कि वह तेरे मन की शांति को छीन ले। इस संसार में सत्य को पकड़, प्रेम को अपना और अपने कर्मों को उच्च बना। राजा ने जब मूर्ति को प्रणाम किया तो आवाज आई, राजा, तुमने मुझे सिर्फ पत्थर की मूर्ति माना, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही हूं। लेकिन पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखे, इसीलिए तुम अपने मूल्य को दूसरों की दृष्टि में मत खोजो। वह केवल तुम्हारे आत्मज्ञान से ही प्रकट हो सकता है। सच्चा सुकून बाहर की चीजों में नहीं है। धन, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, ये सब क्षणिक हैं। जो तुम्हें भीतर से स्थिर कर सके वही वास्तविक शांति है। वह शांति उस मौन में है जहां तुम केवल हो और कुछ बनने की होड़ में नहीं हो। अहंकार उस शराब की तरह है जो तुम्हें ही नहीं बाकी सबको नशे में दिखाता है। यह धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि को धुंधला करता है और अंत में तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुम स्वयं को भी नहीं पहचान पाते। सच यही है, अहंकार तुम्हें सबसे आखिर में ही बताता है कि तुम गलत थे। इसलिए मैं कहता हूं, अंदर झांको और वह दर्पण देखो जो न दिखावा है न धोखा। जब रो तो किसी ऐसे के सामने रो जो आंसुओं की भाषा जानता हो। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता। बहुत से लोग तुम्हारे आंसुओं का तमाशा देखेंगे और उसे अपनी ताकत समझेंगे, लेकिन कुछ विरले ही ऐसे होंगे जो तुम्हारे मौन को भी समझ जाएंगे। उन्हीं के आगे अपना हृदय खोलो। बाकी के लिए मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। दुआ मांगना हो तो ऐसे हाथों से मांगो जिनमें स्वार्थ नहीं, समर्पण हो। मजबूरी में दी गई दुआ केवल शब्द होती है, उसमें वह ऊर्जा नहीं होती जो दिल से निकलती है, और यह ऊर्जा ही सृष्टि को हिला देती है। यही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। और अंततः मैं तुम्हें यही कहता हूं, खुश रहा करो। यह कोई सलाह नहीं, यह आत्मा की चिकित्सा है। आधे रोग तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे मन में बसते हैं। यदि मन हल्का हो तो शरीर स्वयं स्वस्थ होने लगता है। इसलिए मुस्कुराओ बिना किसी कारण के। और जब दुनिया तुम्हारी मुस्कान का कारण पूछे तो कहो, मैं जी रहा हूं, यही पर्याप्त है। दूर हो जाना कई बार खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। यदि किसी व्यक्ति या परिस्थिति में निरंतर संघर्ष या चोट मिल रही है तो अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए उससे दूर हो जाना ही सही होता है। कामयाब व्यक्ति की चमक सभी को दिखाई देती है, पर कोई यह नहीं जानता कि उसने कितने अंधेरे देखे हैं, कितनी रातें रोकर काटी हैं, कितने फैसले अकेले लिए हैं और कितनी बार वह टूटा फिर भी बिखरा नहीं। उसकी चमक उसके जख्मों से निकली रोशनी होती है। अगर तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो रास्ता बदलो, लेकिन अपने सिद्धांत मत तोड़ो। पेड़ भी पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। तुम्हारे मूल्य ही तुम्हारी असली पहचान है, उन्हें कभी मत छोड़ो। खुद को बर्बाद मत करो किसी ऐसे के लिए जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता। हमारी असली हार तब नहीं होती जब दुनिया हमें न पहचाने, बल्कि तब होती है जब हम खुद को भूल जाते हैं। आत्मविश्वास खोना, खुद से मुंह मोड़ लेना, यही सबसे गहरी पराजय है। मौत से पहले भी एक मौत होती है, जब कोई अपना, बहुत अपना, अचानक पराया हो जाए। बिछड़ने का दर्द सिर्फ हृदय ही नहीं, आत्मा भी महसूस करती है। लेकिन उस पीड़ा को अपना अंत मत बनने दो, उसे अपने पुनर्जन्म की शुरुआत बनाओ। भरोसे में अंधे मत बनो। यह मत मानो कि जो पास है वह सच्चा है, क्योंकि कई बार पास खड़े लोग ही सबसे ज्यादा छलावा होते हैं। जो वास्तव में वफादार होते हैं वे हर किसी के लिए नहीं होते। वे कम बोलते हैं पर निभाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, हर मोड़ पर, हर रास्ते पर, लेकिन जो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो, जो हर मौसम में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही असली साथी होता है। और ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। उन्हें पहचानो, उन्हें खोने मत दो। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लेना। वे पानी की तरह होते हैं, जब उन्हें चोट पहुंचती है तो वे बिखरते नहीं, बह जाते हैं। और जब वे बह जाते हैं तब उनका वापस आना मुश्किल हो जाता है। उनके मौन को उनकी सहनशीलता मत समझना, क्योंकि जब सहनशीलता टूटती है तब मुझे याद करना। मैं वही हूं
जहां तुमने सबसे पहले खुद को अकेला महसूस किया था। मैं हर उस क्षण में उपस्थित हूं जहां तुमने चाहा कि कोई बस तुम्हें सुन ले, बिना किसी निर्णय के, बिना कोई उत्तर दिए। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा हर दर्द, हर मौन, हर प्रार्थना सब सुनी जा रही है। बस थोड़ा और धैर्य रखो। शांति दूर नहीं, वह तुम्हारे बहुत पास है, तुम्हारे भीतर। जिंदगी के सफर में कभी भी कश्ती को बिना सोच समझकर मत चलाना, क्योंकि जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब यह डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जीवन में कभी किसी से दिल की बात मत बताओ। जो इंसान दिल से बात नहीं करता, उसे अपनी भावनाओं को समझाना मुश्किल होता है। मिलकर रहना तो जरूरी है, लेकिन किसी के आगे दबकर नहीं। खुद को पहचाना और अपनी सोच को सही दिशा में रखा, तभी जीवन की राह सरल होती है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब भी निराश हो, याद रखना, क्या पता कल वही दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। जीवन 1 मिनट में नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी को नया मोड़ दे सकता है। जीवन के रहस्यों को कभी किसी से मत साझा करो, क्योंकि ये कभी भारी मुसीबत बन सकते हैं। चमचों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम उनसे आगे बढ़ो, लेकिन कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे बेहतर करो। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, तो याद रखना, कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा जो तुम्हारे पंख काटने की कोशिश करेगा। तुम अपनी जिंदगी के तमाशे का हिस्सा नहीं होते, तमाशा तुम खुद बनाते हो। हमारी जिंदगी की दिशा हमारे हाथ में होती है, और जब हम अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान नहीं। यदि हल निकालना है तो पहले मुस्कुराना सीखो। क्या फर्क पड़ता है कि कौन तुम्हारे खिलाफ है? जो हर मोड़ पर चलना जानता है, उसे कोई राह रोक नहीं सकती। कुछ पाकर हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन असली जीत उसकी होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है, स्वयं में खुश रहना और अपने अलावा किसी से उम्मीद न रखना। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधार वही सकता है जिसका दिल साफ हो और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। दुनिया में सबसे बुद्धिमान वही है जो सराहना दिल से करता है, हस्तक्षेप सोच समझकर करता है, और समीक्षा विवेक से करता है। अगर यह संभव ना हो तो मौन ही सबसे उत्तम उत्तर है। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस बातें खत्म हो जाती हैं। इसलिए अगर कोई रिश्ता तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो अहंकार को त्याग कर संवाद बनाए रखो, क्योंकि जो सही होता है वह वापस आ ही जाता है, और जो लौट कर नहीं आता वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मनुष्य अक्सर संबंधों की गहराई नहीं, अपना लाभ और हानि देखता है। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को होता है, तब तक तुम्हारा आदर होता है। जैसे चाय में गिरी मक्खी चाय को बेकार बना देती है, लेकिन यदि वही मक्खी घी में गिरे तो उसे निकालकर घी फिर भी उपयोग में ले आता है। इसी तरह संबंधों की शुद्धता भी परिस्थितियों पर टिकी होती है, पर जो वास्तव में अपना होता है वह न लाभ देखता है न हानि, वह तुम्हें संपूर्णता में स्वीकार करता है, तुम्हारी अच्छाइयों और कमजोरियों सहित। सही निर्णय वही लेता है जिसने गलतियां की हों, क्योंकि अनुभव बिना ठोकर के नहीं आता, और जो अनुभव से बोलता है वह सीधे, स्पष्ट और सत्य बोलता है। जो लोग तुम्हारे स्पष्ट शब्दों से नाराज हो जाते हैं, वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं, वे केवल नाम के अपने थे। शायद तुम भीतर से और मजबूत हो रहे हो। अगर रास्ता सुंदर लगे तो ठहर कर सोचो कि मंजिल कहां है, लेकिन अगर मंजिल सुंदर है तो फिर रास्ता चाहे जैसे भी हो, चलते रहो। हर कांटा, हर पत्थर भी तुम्हें उस ओर ले जाएगा। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही, पर निश्चित मिलता है। समय की चाल भले धीमी हो, पर न्याय वह हमेशा करता है। तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें दूसरों से छुपानी नहीं, खुद से छुपानी बंद करनी चाहिए। जो अपनी सीमाओं को जानता है वही उन्हें पार भी कर सकता है। आजकल दिल रोता है और चेहरा मुस्कुराता है। यह समय की सच्चाई है, और एक संकेत भी कि अब तुम परिपक्व हो गए हो। अब तुम जान गए हो कि हर भावना जतानी नहीं होती और हर पीड़ा बांटनी नहीं होती। अच्छे विचार तुम्हें ऊंचा उठाते हैं और बुरे विचार खींचकर नीचे ले आते हैं। इसलिए अपने मन को ऐसा रखो जैसे मंदिर, जहां केवल पवित्रता का वास हो। कुछ रिश्ते गीली लकड़ियों जैसे होते हैं, न पूरी तरह जलते हैं न बुझते हैं, बस धुआं बनकर आंखों को जलाते रहते हैं। ऐसे रिश्तों से मोह नहीं, विवेक रखो। जब रिश्ता केवल बोझ बन जाए तो उसे ढोना नहीं,
छोड़ना समझदारी होती है। जब तक जीवन है तब तक सीखना जरूरी है। अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। वही सिखाता है जो कोई पुस्तक नहीं सिखा सकती। जो हर गिरावट में शिक्षा ढूंढ लेता है वही वास्तव में ऊपर उठता है। इसलिए उठो, जागो और चलते रहो, बिना रुके, बिना झुके। सत्य और धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े शस्त्र हैं। और याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे समय पर, तुम्हारे रूप में। जब जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां कुछ समझ ना आए, जहां सब कुछ थमा हुआ लगे और भीतर एक बेचैनी सी होने लगे, तो उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें एक दूसरे की भावनाओं की कद्र होती है। जहां भावनाओं का सम्मान न हो वहां रिश्ता केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। कभी सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर तुम्हें सुकून न मिले तो कहना, क्योंकि असली आनंद केवल देने में है, पाने में नहीं। खामोशियां बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे आवाज तक छीन लेते हैं। इसलिए जब कोई चुप हो जाए तो समझना कि उसका दर्द शब्दों से परे है। समय के साथ खुद को बदल लेना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता उसे समय पीछे छोड़ देता है। जिनकी नजरों में तुम कुछ भी नहीं, उनकी नजरों में तुम भी व्यर्थ हो। अपने मूल्य को समझो और वहां ही अपना दिल लगाओ जहां तुम्हारी कद्र हो। जिंदगी में बड़े महंगे किरदार मिलते हैं। हर व्यक्ति का मूल्य समय के साथ बदल जाता है। जहां सच्ची कद्र मिली वहां दिल लगा दिया और फिर लोग कहते हैं कि इंसान बदल गया। अगर लोग तुम्हें कम सम्मान दे रहे हैं तो इसका कारण यह नहीं कि तुम कम योग्य हो, बल्कि यह कि तुम्हारे पास धन कम है। क्योंकि यह संसार अब सच्चाई से अधिक संपत्ति की पूजा करता है। कुछ लोग हमें बार बार दुख देते हैं, फिर भी हम उनके साथ बात करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम में दर्द सहना भी हमें स्वाभाविक लगने लगता है। जो अपनों के सताए होते हैं, जो अपनों द्वारा ठुकराए गए होते हैं, वे भीतर से कठोर हो जाते हैं, भावनाओं से भी और शब्दों से भी। लेकिन याद रखना, कठोरता केवल एक ढाल है, भीतर उनका दिल भी उतना ही टूटा हुआ होता है। इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर न रहे। अपने मूल्य को पहचानो, आत्मसम्मान को बनाकर रखो और केवल उन्हीं रिश्तों को सहेजो जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र करें। तलाश पहले दुनिया की थी, अब खुद की है। पहले लोग समझ में नहीं आते थे, अब खुद से सवाल करने लगे हैं। यह परिवर्तन, यह जागृति जीवन का सबसे कीमती मोड़ है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तभी सच्चा ज्ञान मिलता है। और रिश्तों से मतलबी उम्मीदें मत रखो। बस जियो सच्चाई के साथ, शांति के साथ और आत्मा की गहराई से। क्योंकि वही जीवन जो भीतर से साफ हो वही बाहर रोशन होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन प्रश्नों में उलझकर तुम अपनी शांति को खो देते हो। जितना इनसे दूर रहोगे उतना ही अपने भीतर सुकून पाएंगे। जीवन में सबका अपना तरीका होता है, अपना समय और अपना सफर। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो जवाब मत दो, बस चुप रहो। खामोशी एक ऐसा शस्त्र है जो वक्त के साथ गूंजता है और उसका असर शब्दों से कहीं अधिक होता है। गुस्से की एक दोपहर बरसों के रिश्तों को जला सकती है। इसलिए शांत रहना सीखो, क्योंकि कभी कभी एक शब्द भी उस पुल को गिरा देता है जिस पर भरोसे की नींव रखी गई थी। होश अक्सर तब आता है जब वक्त जा चुका होता है, जब पल हाथ से फिसल चुके होते हैं और जब क्षमा मांगने के लिए सामने कोई नहीं होता। पैसा एक विचित्र चीज है। जब तक पास है लोग तुम्हारे आसपास हैं, और जब चला जाता है तो वही लोग दूर हो जाते हैं जिनसे उम्मीद थी कि साथ देंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को धन से मत जोड़ो, उसे अपने कर्म और सच्चाई से जोड़ो। अहंकार में आग होती है जो सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जला देती है, और जब सब राख हो जाता है तब भी यह आग बुझती नहीं। वक्त एक ऐसी चीज है जो बिना बोले सब कुछ साफ कर देता है। जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे समय के साथ साबित होते हैं। कभी कभी किसी के चले जाने के बाद ही उसकी अहमियत समझ आती है। इसलिए जो अपने हैं उन्हें समय रहते सहेज लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, क्योंकि चेहरे पर लगाया गया फिल्टर बस दिखावे तक है। दिल की चमक तो तुम्हारे स्वभाव से आती है। अगर तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा कहें तो बस अपना नाम अच्छा रख लो, वरना हर इंसान की नजर से संत बनना असंभव है। जिस इंसान के बिना कभी एक पल रहना मुश्किल लगता था, जो सच्चा है वह सादगी में भी उज्जवल होता है। इसलिए अर्जुन, अपने मन को शुद्ध रख,
अपने कर्मों को निष्कपट रख और अपने सत्य के साथ अडिग रह। यही तुझे सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। जीवन में जब तुम सब कुछ दे चुके होते हो, तब अनुभव सिखाता है कि हर व्यक्ति को उतना ही स्थान दो जितना वह निभा सके। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनकर रहना कोई कपट नहीं, बल्कि स्वयं को संभालने की कला है। हर करीबी तुम्हारा विश्वासी नहीं होता। जो आज तुम्हारी बातें सुनता है, वही कल उन्हें तुम्हारे विरुद्ध उपयोग कर सकता है। इसलिए अपना मन सहेज कर रखो। हर भाव हर किसी को ना दो। कुछ बातें आत्मा और ईश्वर के बीच रहनी चाहिए। खुशी वह वस्तु है जो तुम्हारे पास न होते हुए भी दूसरों को दी जा सकती है। यह आत्मा की संपत्ति है जो बढ़ने से घटती नहीं, बढ़ती है। जब तुम मुस्कुराकर किसी के दुख को हल्का करते हो, तब तुम केवल सहानुभूति नहीं दे रहे, तुम ब्रह्मांड को एक संदेश दे रहे हो कि तुम्हारा हृदय अब भी जीवित है, सच्चा है। गलती करना मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन गलत फहमी पाल लेना, बिना सत्य को जाने किसी के बारे में राय बना लेना, यह उस गलती से भी अधिक विनाशकारी होता है। क्योंकि गलत फहमी से रिश्ते टूटते हैं, और टूटा रिश्ता वापस जुड़ भी जाए तो वह पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए जीवन में स्पष्टता रखो, बात कहो, समझो और समझाओ, पर भ्रम में मत जियो। जिंदगी बीते हुए दिनों की गणना से नहीं मापी जाती, वह उन पलों से बनती है जो कुछ कहे बिना भी दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं। यादें वही होती हैं जो गुजरती नहीं, बस भीतर बस जाती हैं। इसलिए जियो, पर हर क्षण को स्मरणीय बनाकर जियो। इरादे इतने दुर्बल ना हों कि किसी के कहे से टूट जाए। अक्सर हम देखते हैं कि उसने यह किया, उसने वह किया, और खुद को भूल जाते हैं। यह सोचते सोचते हम समय को बर्बाद कर देते हैं। सच के करीब जाओ, दोस्त कम होते जाएंगे, पुराने रिश्तों की कदर खत्म हो जाती है। आजकल लोग गैरों को रुला रहे हैं और अपनों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिश्तेदार विपक्ष के नेताओं की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा करो, वे आपकी बुराई करेंगे। अब फर्क नहीं पड़ता कि कोई दिल दुखाए, बताओ दुनिया को कि घाव अब दर्द नहीं देते। सफर में मुसीबत, दुखी व्यक्ति को सलाह की कोई जरूरत नहीं होती। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो जाता है। जब अपनों ने कहा, कैसे आना हुआ, जिंदगी हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, दोस्ती नहीं रखनी है। मुझे लगा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि चाहते तो पर सिर्फ मतलब के लिए। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है क्योंकि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। जिंदगी कितनी अजीब है, जो कभी सोचा वह कभी मिला नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं, और जो मिला वह रास आया नहीं। जो खोया वह याद आता है, और जो पाया वह संभाला नहीं जाता। बुराई चाहे जैसी भी हो, उसका अंतिम संस्कार अच्छाई ही करती है। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है। जो खेल आप हार जाते हैं, उसे दोबारा खेला जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने मन से हार मान लेते हैं, तो उस हार को जीत में बदलना असंभव हो जाता है। जीवन के लिए आवश्यक सभी साधन भगवान ने पहले से ही प्रदान कर दिए हैं, लेकिन आलसी और कामचोर लोग उनका उपयोग नहीं कर पाते। भगवान ने हर व्यक्ति को असीमित शक्ति, बुद्धि और पुरुषार्थ दिया है, जिससे वह असंभव को भी संभव बना सकता है। तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझें, क्योंकि कई बार आंसुओं का मतलब खुशी और मुस्कुराहट का मतलब दर्द होता है। हमें कभी भी किसी के अंदर छुपे हुए दर्द को न समझकर केवल बाहर की दिखावट से उसे आंकना नहीं चाहिए। जब हमें सबसे प्यार मिलता है, तब हमें यह भी सीखना चाहिए कि हम दूसरों को भी उसी प्रेम और करुणा से देखें। मगर होता यह है कि हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियां नजर आ जाती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े दोष हमें दिखाई नहीं देते। अपने भीतर कितने ही अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या के सांप लटके होते हैं, लेकिन हम दूसरों की छोटी छोटी मक्खियां उड़ाने में व्यस्त रहते हैं। यह जीवन केवल कर्मों का ही खेल है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारा कल बनाएंगे। इसीलिए सोच समझकर अपने कर्मों का चयन करो, क्योंकि जो तुम आज सीओगे वही कल काटोगे। कुछ चीजें जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो समय के साथ भी ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो हमेशा याद रह जाते हैं। इनसे भागना संभव नहीं, बल्कि इन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही बुद्धिमानी है। जिस तरह सुगंध के बिना फूल अधूरा होता है,
तृप्ति के बिना प्राप्ति अधूरी होती है, ध्येय के बिना कर्म अधूरा होता है और प्रसन्नता के बिना जीवन अधूरा होता है। इसलिए जो भी करो उसमें एक उद्देश्य हो, एक आनंद हो, तभी वह सार्थक होगा। आज की दुनिया में समझ इतनी विचित्र हो गई है कि किसी को जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है, लेकिन शेर कहो तो खुश हो जाता है। यह अहंकार का ही रूप है जो हमें सच्चे ज्ञान से दूर रखता है। अगर तुमने धोखे से पैसे कमाए और उसे पुण्य के काम में लगाया तो पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। क्योंकि सच्चे पुण्य की नींव पवित्रता और सच्चाई पर टिकी होती है, छल कपट पर नहीं। बोलना सब जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग समझते हैं। बुरा वक्त भी बीत जाता है, यह ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है, पर उसके बीतने तक धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही परीक्षा है। समय सब कुछ सिखा देता है और उसी ने तुम्हें भी बदला है। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, अब तुम हर किसी से नाराज नहीं होते, बस उन्हें चुपचाप नजरअंदाज करना सीख गए हो, जिनसे अपेक्षा करना व्यर्थ है। यही परिपक्वता है, जब तुम लोगों को उनके व्यवहार के अनुसार उत्तर देने लगते हो और अपने मन की शांति को प्राथमिकता देने लगते हो। खुश रहना है तो सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो। जब तक तुम स्वयं के भावों, असफलताओं और कमजोरियों को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक कोई बाहरी प्रेम तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकता। जो केवल अपनी जरूरत के समय तुम्हारा साथ निभाते हैं, वे साथ नहीं, संयोग होते हैं। ऐसे लोग समय के साथ बदल जाते हैं और उनका जाना तुम्हारा नुकसान नहीं, बल्कि एक अवसर है स्वयं को बेहतर समझने का। तस्वीरों में साथ दिखना और तकलीफ में साथ निभाना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। एक वह साथ होता है जो केवल दिखावे के लिए होता है, और एक वह साथ होता है जो तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा भार समझ लेता है। मतलबी लोग कभी अपने नहीं बन सकते, चाहे वे कितनी भी बार हम कहें, उनके मन में केवल मैं होता है। खुशी हर कोई चाहता है, पर सच्ची खुशी उसे मिलती है जो खुद पर विश्वास करता है। टूटे हुए विश्वास और छूटे हुए बचपन कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए रिश्तों को निभाते समय नाजुकता का ख्याल रखो और बचपन की मासूमियत को मरने मत दो। विश्वास कोई फूल नहीं जो हल्की आंधी में झुक जाए, वह हिमालय की तरह अडिग होता है। उसे बनाने में वर्षों लगते हैं, पर गिराने में केवल एक क्षण। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां रहो वहां स्नेह बिखरे, जहां से जाओ वहां स्मृतियां जीवित रहें, और जहां पहुंचो वहां लोग तुम्हारा इंतजार करें। रिश्तों में गहराई बोलने से नहीं, समझने से आती है। जो अपना होगा वो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा दर्द समझ जाएगा। जो मतलब के होंगे वो तुम्हारी हर बात में शिकायत ढूंढेंगे और अंत में चले ही जाएंगे। पता नहीं रिश्तों की कौन सी गणित है, जितना दो उतना कम लगता है, और फिर भी जब हिसाब होता है तो आखिर में शून्य ही बचता है। जिन लोगों पर तुम आंखें बंद करके भरोसा करते हो, वही अक्सर तुम्हारी आंखें खोलते हैं। यह अनुभव दर्द देता है, लेकिन यही दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान बनता है। कई दिनों बाद कभी कभी दिल यह सोचकर रो देता है, आखिर क्या चाहिए था मुझे, जो मैं खुद को ही खो बैठा। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। तुम्हारी संगति ही तुम्हारा प्रतिबिंब है, इसलिए सोच समझकर रिश्ता जोड़ो, क्योंकि जो साथ चलेंगे वही या तो तुम्हें ऊपर उठाएंगे या फिर नीचे गिरा देंगे। और अगर कभी किसी को लगे कि वह तुमसे तंग हो गया है तो उसे जबरदस्ती मत थामो। किसी की जिंदगी में बोझ बनकर रहना आत्मसम्मान की सबसे बड़ी हार है। जिससे रिश्ते निभाने की उम्मीद हो, वही अगर तुम्हें तोड़ने लगे तो उसे छोड़ना ही ठीक होता है। क्योंकि प्रेम में आत्मा जुड़नी चाहिए, आत्मसम्मान नहीं मिटना चाहिए। जैसे सागर में रहने वाला भी पानी नहीं पीता, वैसे ही हर रिश्ता साथ रहने के लिए नहीं होता, कुछ बस सबक देने आते हैं। तो अब तुम समझो, उम्मीद सिर्फ खुद से रखो और अपने आप को किसी के लिए इतना मत खो दो कि फिर खुद को तलाशना पड़े। दुनिया बदलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर तुमने खुद को थामे रखा तो कोई भी तूफान तुम्हें बहा नहीं सकता। जिंदगी का हर पन्ना पढ़ने लायक नहीं होता, कुछ को बस पलट देना ही बेहतर होता है। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनसे दूर रहना ही उचित है। याद रखें, आपके किरदार का मूल्य बाहरी नजरों से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शुद्धता से तय होता है। दुनिया का दिखावा मत देखो, मकान की ऊंचाई या सुंदरता उसकी कीमत नहीं बताती। ये देखो कि भीतर इंसानियत कितनी है। जो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, उनसे दूर रहो। अपनी आत्मा से बहस करो, क्योंकि वहीं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब छुपे हैं। बीता हुआ कल तुम्हें समझने का मौका देता है,
और आने वाला कल तुम्हें जीने का। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो, वहां खुद को समझा लेना ही बुद्धिमानी है। जो लोग तुम्हें सच में पसंद करते हैं वे तुम्हारे लिए थोड़े बदलाव करेंगे, लेकिन तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने असली स्वरूप को मत खो। सच्चे लोग तुम्हारे स्वाभाविक रूप से ही तुम्हें अपनाएंगे। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारे शब्द और व्यवहार तुम्हारी पहचान है। चीनी खाने के बावजूद कुछ लोग कड़वे बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रयास यह होना चाहिए कि सच्चाई और मधुरता से अपने जीवन को जियो। दुख चाहे जितना भी हो, हिम्मत मत हारो। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें जगाने आती है। जब संसार पीठ फेरता है, तब आत्मा का सत्य सामने आता है, और वो सत्य यही है, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, अद्भुत साहस है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी एक नई शुरुआत का बीज भीतर पनपता है। जब दिल टूटता है, जब रास्ते बंद होते हैं, जब अपने पराये हो जाते हैं, वहीं से जीवन तुम्हें संवारने लगता है। वह दुख जो तुम्हें अब असहनीय लगता है, वही कल तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार करेगा। याद रखो, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, हर पीड़ा बेकार नहीं जाती। समय भले तुम्हारे विरुद्ध हो, लेकिन ईश्वर तुम्हारे साथ होता है, और जब तुम्हारे साथ ईश्वर हो, तब हारने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस दिन तुमने खुद से कहा कि मैं नहीं रुकूंगा, उसी दिन संसार की सारी बाधाएं तुम्हारे सामने झुकने लगेंगी। जब तुम अपने लिए जीना शुरू करोगे, तो अपने भी सवाल उठाने लगेंगे। लेकिन यह मत भूलना कि यह जीवन तुम्हारा है, और इसे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने सत्य और मूल्यों के अनुसार जीना चाहिए। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाते हैं। फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। इसलिए बाहरी दिखावे से मत बहको, बल्कि मन की सुंदरता को पहचानो। सत्य, प्रेम और करुणा ही असली सौंदर्य हैं, जो किसी भी आत्मा को दिव्य बना सकते हैं। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब यह संसार भी तुम्हें पहचानने लगेगा। यह दुनिया बदलने का नाम नहीं, बल्कि खुद को बदलने का खेल है। चिंता इस बात की नहीं कि वे बदल गए, चिंता इस बात की है कि हमसे क्यों नहीं बदला गया। जब हम दूसरों के अनुसार अपने रूप बदलने लगते हैं, तो हम अपनी असल पहचान को खो देते हैं। डबल रोल निभाने वाला इंसान एक समय के बाद खुद के मूल रूप से भी हटा रहता है। वह अब किसी भी रोल के लायक नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा का संतुलन टूट चुका होता है। इसलिए जीवन में खुद को सही रूप में ढालना ही सबसे बड़ी सफलता है। जब हम अपनी सच्चाई से समझौता करते हैं, तो वही चोट हमें भीतर से गहरी चोट देती है। जब अपनों से ही युद्ध होता है, तो समझो कि तुम्हारी राह में कांटे और नासमझी का संकट है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो तुम्हें पूरी तरह से समझ सके, क्योंकि हर किसी की अपनी यात्रा होती है और हर कोई अपने दृष्टिकोण से तुम्हें देखता है। मैंने भी कभी सोचा था कि तुमसे मेरी हर आशा पूरी होगी, पर वह आस भी टूट गई। ऐसे में सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो, वहीं खुद को समझ पाना ही सबसे बड़ी शांति है। जीवन से शिकायतें बहुत हैं, लेकिन फिर भी चुप हूं, क्योंकि जो कुछ भी इस संसार ने मुझे दिया है, वह बहुतों के नसीब में नहीं होता। कृतज्ञता ही वह शक्ति है जो दुख को भी सहजता से स्वीकार करने की क्षमता देती है। आज दुनिया का अंत देखने को मिल रहा है। राजनीति से कानून खत्म हो रहा है, स्कूलों में पढ़ाई खत्म हो रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। लेकिन सबसे दुखद यह है कि परिवारों में रिश्ते खत्म हो रहे हैं। इंसान बाहर की दुनिया को सुधारने में लगा है, लेकिन अपने ही घर में प्रेम और विश्वास को बचाने में असफल होता जा रहा है। कुछ चीजें हम अहंकार के कारण नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़ते हैं। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। इसलिए मत कर इतना गुरूर अपने आप पर कि जब वक्त तेरा न्याय करे, तो तू अपने ही फैसलों पर पछताए। यह संसार बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जो व्यक्ति खुद को सबसे ऊपर समझता है, उसे समय एक ना एक दिन उसकी वास्तविकता दिखा ही देता है। इस दुनिया में किसी से हमदर्दी की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो सबसे अधिक चाहने का दावा करते हैं, वही सबसे गहरे घाव दे जाते हैं। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं, क्योंकि वे हमें दूसरों पर निर्भर बनाती हैं। जब तक जीवन में किसी से अपेक्षा नहीं होगी, तब तक तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। यह जीवन का एक कठोर लेकिन सटीक सत्य है। जीवन ने सिखाया कि कोई कितना भी अपना लगे, वह पहले खुद का ही भला देखता है। यह आवश्यक नहीं कि हर शिक्षा केवल किताबों से मिले, कुछ पाठ जीवन और रिश्ते भी सिखाते हैं।
जो सबक अनुभव से मिलते हैं वे सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वे हमें वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं और आत्मनिर्भर बनाते हैं। आज के समय में रिश्ते अजीब हो गए हैं। सबके पास फुर्सत है, लेकिन किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। मतलबी रिश्तों की दुनिया में सच्चाई और अपनापन खोजना कठिन हो गया है। इसलिए जो भी सच्चे रिश्ते तुम्हारे पास हैं, समर्पण से हों, क्योंकि कर्म का प्रहार कभी कभी इतना तीव्र होता है कि वह वर्षों की मेहनत और पुण्य को पल भर में नष्ट कर देता है। इस संसार में समय से भी मूल्यवान वे संबंध हैं जो सही समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहे। जो लोग सिर्फ तुम्हारी उपलब्धियों के आसपास मंडराते हैं, वे समय बदलते ही तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। पर जो बिना कुछ कहे तुम्हारे मौन को सुनते रहे, वही तुम्हारे असली अपने हैं। अच्छे लोगों की पहचान यह नहीं कि वे कितने शब्दों में महान दिखते हैं, बल्कि यह है कि वे बुरे वक्त में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। चाहे उन्हें चोट मिले, धोखा मिले, अकेलापन मिले, वे अपने स्वभाव को कलुषित नहीं होने देते। और हां, गुस्सा भी केवल वहीं आता है जहां सच्चा अपनापन होता है। जहां अपेक्षा हो वहीं पीड़ा होती है, और जहां पीड़ा होती है वहां मौन सबसे तीखा उत्तर बन जाता है। दिखावा इंसान की खुशी छीन लेता है। सच्चे रिश्ते हमेशा सादगी में होते हैं, और जहां सच्चाई होती है वहां दिखावे की कोई जगह नहीं होती। हर कोई जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है वह तुम्हारा अपना नहीं होता। धोखा भी अक्सर वहीं से आता है जहां हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करो जो वास्तव में तुम्हारे साथ हैं। जीतने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन सच्चे विजेता वे हैं जो रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं। अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाकर कोई जीत अर्थहीन होती है। आंसू केवल किसी को खोने से नहीं आते, वे तब भी आते हैं जब तुम अपनी खुशी, अपने सिद्धांत और अपनी पहचान खोकर भी किसी को पाना चाहते हो। ऐसे समय में खुद से जुड़े रहना सबसे जरूरी है। जो सब्र करना सीख लेता है वह सबसे बड़ा योद्धा है, और जो सब कुछ होने पर भी कदर करना नहीं भूलता, वही जीवन का असली सुख जानता है। आज के समय में शरीफ इंसान को लोग बेवकूफ समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, सीधा वही होता है जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। तुम भी वक्त की तरह बन जाओ। जो तुम्हारी कदर न करे उसे दोबारा कभी मत मिलो। जहर तो सिर्फ नाम से बदनाम है, असली जहर वो धोखा होता है जो किसी अपने से मिलता है। इंसान उस दिन टूटता है जब वह जान से प्यारे किसी इंसान से धोखा खा जाता है। उधार मांगने वाले को सिर्फ एक बार बोलना पड़ता है, लेकिन देने वाला बार बार याद दिलाता है। और यही फर्क इस दुनिया की सोच को उजागर करता है। उम्मीद इंसानों से लगाते हो और शिकायत ऊपर वाले से करते हो, फिर कहते हो क्यों नहीं मिलता सुकून। बुरा वक्त आए तो शोर मत मचाओ, खामोशी से उसे गुजारो, क्योंकि दुनिया मदद से ज्यादा मजाक बनाने में रुचि रखती है। कोई लाख खूबसूरत हो, लेकिन अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं तो वो केवल दिखावे का एक मुखौटा है। लापरवाही ये सबसे बड़ा कारण है रिश्तों के टूटने का, सपनों के बिखरने का और विश्वास के मरने का। हर काम में सफलता वही पाता है जो समझदारी से चलता है, अपने भीतर सच्चाई बनाए रखता है और दुनिया की भीड़ में भी खुद को खोने नहीं देता। मत उलझो इस माया में कि कोई तुम्हारा है। यह संसार मोह का जाल है, जहां अपनेपन का मुखौटा ओढ़े लोग अक्सर स्वार्थ की राह चलते हैं। जब समय अनुकूल होता है तो हर कोई पास आकर मुस्कुराता है, पर जब जीवन परीक्षा लेने लगे तो वही चेहरे दूर हो जाते हैं जिनके लिए तुमने स्वयं को भुला दिया था। यही कड़वी सच्चाई है। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। तुम जिन्हें अपना समझते हो वे अक्सर तुम्हारी पीठ पीछे अपने ही लाभ का हिसाब जोड़ते हैं। रिश्तों में जो निस्वार्थता तुम ढूंढते हो वह इस दुनिया में अब दुर्लभ हो गई है। कभी किसी की उम्मीद मत बनो। जो सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारे आत्मसम्मान का सम्मान भी करता है। यदि कोई तुम्हें अपनाने के लिए तुम्हारी पहचान मिटाने की शर्त रखता है तो वह प्रेम नहीं, एक बंधन है। उन लोगों से कभी भी कोई उम्मीद मत रखो जो तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और के हैं, क्योंकि जब हृदय पहले से ही कहीं और समर्पित हो तो तुम्हारी उपस्थिति केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। बेहतर यही है कि वे तुमसे दूर ही रहें। यह आवश्यक नहीं कि जीवन जीने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता हो, और यह भी आवश्यक नहीं कि तुम जिससे प्रेम करते हो वह तुम्हारा ही हो। कुछ चीजें केवल अनुभव के लिए होती हैं, स्वामित्व के लिए नहीं। यदि किसी से बात करने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो व्याकुल मत हो। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सच में मायने रखता है
तो वह स्वयं तुम्हारे लिए समय निकाल लेगा, और यदि वह नहीं करता तो तुम्हें उसकी अनुपस्थिति को स्वीकार करने की कला सीखनी होगी। मनुष्य को स्वयं की दृष्टि में सही होना चाहिए, क्योंकि यह संसार तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं है। यदि तुम अपनी सच्चाई जानते हो तो किसी की आलोचना से प्रभावित मत हो। जहां जहां तुम्हारी आवश्यकता थी, वहां तुम्हें छोड़ने के लिए जो लोग उत्तरदायी हैं, उनका भी आभार मानो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता ही सच्चा बल है। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर समाप्त हो जाए, बल्कि वह है जो हर गलती को समझने और सुधारने का प्रयास करे। सच्चा प्रेम वही है जहां क्षमा हो, जहां समझ हो और जहां आत्मसम्मान बना रहे। आज तुम्हारे पास जो समय है उसे ही सबसे अच्छा बनाओ। अच्छे समय की राह देखने में पूरा जीवन गुजर जाएगा। अगर इंसान यह सोचने के बजाय कि मेरे साथ क्या हो रहा है, यह सोचे कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। जो व्यक्ति अक्सर हंसता और बोलता है, अगर वह अचानक चुप हो जाए तो समझो कि वह भीतर से टूट चुका है। किसी पर ज्यादा नाराज होने के बजाय उसकी अहमियत को अपने जीवन में कम कर दो। अगर सब कुछ जानते हुए भी तुम गलत को गलत नहीं कह सकते, मन की चंचलता का प्रमाण देखो। जब 108 मोतियों की माला जपते हैं तब मन हर दिशा में भटकता है, लेकिन जब 500 के नोट गिनते हैं तब पूरा ध्यान एक जगह पर टिक जाता है। दोष साधना में नहीं है, दोष मन की प्राथमिकताओं में है। विचार करना होगा, गड़बड़ कहां है? मन क्यों नहीं टिकता ईश्वर के नाम पर? क्योंकि हमने अपने भीतर की ऊर्जा भौतिकता में बांट दी है। सेहत की बात करें तो सोचो, 50 ग्राम का एक छोटा सा जीव, मन या अहंकार, 70 किलो के शरीर को कैसे चलाता है, कैसे उलझाता है और कभी कभी बीमार भी कर देता है। जब तक मन को न संभालो, शरीर का स्वस्थ रहना अधूरा है। इसीलिए जीवन में सादगी रखो, विचारों में गहराई रखो और संबंधों में सच्चाई रखो। जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे, जितना छोड़ोगे उतना पाओगे, और जितना भीतर उतरोगे उतना ही ईश्वर को अपने पास पाओगे। जब जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां कुछ समझ ना आए, जहां सब कुछ थमा हुआ लगे और भीतर एक बेचैनी सी होने लगे, तो जान लो यह वही क्षण है जहां तुम्हारे धैर्य की कसौटी शुरू होती है। दुनिया उसी को पहचानती है जो सफलता के शिखर पर होता है, पर मेरी दृष्टि उस पर होती है जो अंधेरे में भी विश्वास का दीपक जलाए रखता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम हार के बिल्कुल करीब होते हो पर फिर भी हार नहीं मानते। हर बार जब तुम टूटने लगो, थक जाओ और लगे कि अब बस बहुत हुआ, बस एक बार खुद से कहना, मैं अभी भी रुका हूं, मैं अभी भी खड़ा हूं, क्योंकि मेरा विश्वास कृष्ण में है और मेरा मार्गधारक धैर्य है। संसार की सबसे शक्तिशाली आत्माएं वही होती हैं जिन्होंने दुख को सहा है, अपमान को पचाया है और फिर भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तुम लाख अच्छा कर लो, वे तुम्हारे खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उनका काम ही विरोध करना है, चाहे तुम्हारा मन कितना भी साफ क्यों ना हो। उन्हें बदलना तुम्हारा काम नहीं है, उनसे खुद को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिंदगी में दो ही चीजें बार बार रुलाती हैं, बेहद करीब के लोग और बेहद गहरे हालात। और जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, उनका आशय साफ होता है, तुम उनकी प्राथमिकता में नहीं हो। रिश्ते जहां समय के लिए बहाने बनने लगे, वहां आत्मसम्मान पहले रखो। घमंड में मत जियो कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भ्रम में मत रहो कि सबको तुम्हारी जरूरत है। दुनिया स्वार्थ से चलती है, भावनाओं से नहीं। इसीलिए जब सेवा करो तो उसमें उम्मीद मत रखो, क्योंकि इस संसार में किया गया हर सच्चा कार्य सिर्फ परमात्मा के लेखे में दर्ज होता है, इंसानों की स्मृति में नहीं। जब विचार न मिले तो दूरी बना लेना बेहतर है। टकराव रिश्तों को खत्म कर देता है और चुप्पी कभी कभी बहुत कुछ बचा लेती है। पुराने रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। अगर एक ही पक्ष प्रयास करता रहे तो एक दिन वह भी थक जाता है। मुसीबतें सोने की तरह हमें तपाती हैं, वो हमें साफ करती हैं, परखती हैं और फिर गढ़ती हैं। कठिन समय ही बताता है कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करता है। भरोसे के लिए शब्द नहीं, अनुभव चाहिए होता है। और जहां हर चीज बार बार जताई जाए, वहां प्रेम नहीं, लेन देन होता है। जीवन का सच यही है, लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव चाहिए, वैसे ही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए श्रद्धा और धैर्य की सीढ़ी चाहिए। दोस्ती जब सच्ची होती है तो दुख को बांटती है और सुख को दोगुना कर देती है।
तो लोग तुम्हें फालतू समझने लगते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन हो, वक्त तुम्हें हर मुश्किल में तैरना सिखा देगा। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो नसीब कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अपनी मेहनत पर ध्यान दो। लोग हंसते हैं तो हंसने दो। तुम्हारा समर्पण और मेहनत ही एक दिन उन्हें चुप करा देगी। इतने छोटे बनो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके, और अपने कर्मों से इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो हर कोई तुम्हारे लिए खड़ा हो जाए। कभी भी किसी इंसान की फितरत और वफादारी का आकलन उसके रंग रूप से मत करो। सच्चे और वफादार लोग सादगी में ही मिलते हैं। अपना वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाए। शब्दों और दिखावे से परे सच्चाई और कर्म ही रिश्तों की असली परीक्षा है। जीवन की सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की बुद्धि, स्वभाव और सोच अलग होती है। इसीलिए गहरी चर्चा केवल उनके साथ करो जो तुम्हारी बातों को समझने और ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। मंद बुद्धि के सामने चुप रहो, क्योंकि उनका मन सुनने से ज्यादा बोलने में लगा होता है। संतों के सामने मौन रहकर उनके ज्ञान और अनुभव को समझो, और अहंकारी व दोगले लोगों से दूरी बनाकर अपनी ऊर्जा को बचाओ। सोने का कलम हो सकता है विरासत में मिल जाए, लेकिन अगर तुम्हें लिखने का ज्ञान नहीं है तो वह व्यर्थ है। यह जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारे पास चाहे कितना भी साधन हो, अगर तुम उसका सही उपयोग नहीं जानते तो वह बेकार है। इस संसार में पानी से कोमल और निर्बल कुछ भी नहीं, लेकिन यही पानी सबसे अधिक शक्तिशाली है। यह दिखाता है कि क्रूरता, कोमलता और धैर्य से भी अजय बन सकते हो। अगर तुम अपने आप को संपूर्ण बनाना चाहते हो तो पहले अपने भीतर खालीपन को स्वीकार करो। सच बोलने वाले अक्सर बुरे लगते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे सामने वह दर्पण रखते हैं जिसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखता है। यह संसार सुनने में मिठास चाहता है, भले ही वह मिठास झूठ का जहर क्यों ना हो। जो तुम्हें बिना लाख लपेट के सत्य बताते हैं, वे वास्तव में तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी होते हैं। तुम्हें यदि कोई छोड़कर चला जाए बिना कोई कारण बताए, तो उसे पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझता, उसके साथ रहना स्वयं के अपमान के समान है। जो लोग झूठी मोहब्बत, खोखली कस्मों और दिखावे के वादों से संबंध निभाते हैं, वे वफादारी नहीं, सुविधा का सौदा करते हैं। मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती, वह तो आत्मा का विस्तार है, एक सच्चा भाव है जो स्वयं को मिटाकर भी औरों को संजोता है। झूठ होते हैं वे लोग जो मोहब्बत का नाम लेकर स्वार्थ साधते हैं, और जब खुशियां रूठ जाएं तो उन्हें मनाने में समय लगता है। पर दुख, वो तो आत्मा से चिपक जाता है, बिना बुलाए आता है और बिना विदा दिए ठहर जाता है। मैंने भी मुस्कुराते हुए उन लोगों को छोड़ दिया जिनके लिए मैं रोया करता था, क्योंकि आत्मसम्मान की मुस्कान आंसुओं की कीमत से कहीं अधिक होती है। कभी कभी भावनाओं में बहकर हम अपनों से उलझ जाते हैं, और जिन पर भरोसा किया होता है वही हमारी पीठ में खंजर घोंपते हैं। इसलिए आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो। ये दुनिया उतनी भोली नहीं जितनी दिखती है। यहां प्रेम की आड़ में धोखा बिकता है और रिश्तों की शक्ल में स्वार्थ पलता है। जिनके साथ चलना था उन्हें समझ नहीं पाए, और जिनसे बचना था उन्हें सिर पर बैठा लिया। तुमने बातों को पकड़ लिया और हाथ छुड़ा दिया। यही भूल थी। कुछ रिश्ते हाथ थामने के लिए होते हैं, शब्दों की कसौटी पर कसने के लिए नहीं। वक्त की धूप में तप कर जो परखा गया हो वही वास्तव में कीमती होता है। तब चमत्कार होते हैं। भीड़ में चलने वाले भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो उसे बस चाहो, प्यार मत करो, क्योंकि प्यार खत्म हो सकता है लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। जो लोग कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, उन्हें जवाब देना चाहिए, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, लेकिन इंसान गिनती हमेशा उसकी करता है जो उसे हासिल नहीं हो सका। जो लोग तुम्हारी खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्हें संभाल कर रखो। वे सिर्फ तुम्हारी कदर नहीं करते, बल्कि तुमसे सच्चा प्रेम भी करते हैं। संबंधों में संतुलन और कृतज्ञता बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन, परवाह करने से बेहतर है कि तुम वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे और जिसमें तुम्हें सच्ची खुशी मिले। अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि यही तुम्हारी असली सफलता है। चिंता उतनी ही करो जितनी काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। इससे ज्यादा करने से यह तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकती है। लंबी छलांग लगाने से बेहतर है कि निरंतर छोटे कदम उठाओ,
क्योंकि यही कदम तुम्हें एक दिन मंजिल तक ले जाएंगे। ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हौसलों की शक्ति का अनुमान लगाना असंभव है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, इसलिए समझदारी से काम लो। इस संसार में तुम्हारा परिचय तुम्हारी सफलता से ही होगा। यह संसार तुम्हारी अच्छाइयों को भूल जाएगा और सिर्फ एक खामी को वजह बनाकर तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन तुम अपनी राह पर बढ़ते रहो, धीरे धीरे सही लेकिन निरंतर। एक अच्छे इंसान की फितरत होती है दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। पर ध्यान रखो, यह जुड़ाव तब तक मत करो जब तक सामने वाला तुम्हारी इज्जत और भावनाओं को समझ न ले। तो उसके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करो। इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह सबसे करीब मानता है। साफ साफ बोलने वाला कड़वा हो सकता है, लेकिन वह धोखेबाज नहीं होता। तुम्हारी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, याद रखना कि तुम ईश्वर की संतान हो। एक पिता अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकता। नकारात्मक सोच और दृष्टिकोण को बदलो और तुम्हें यह संसार अपने आप बदलता हुआ दिखेगा। अगर कोई तुम्हारी फिक्र करता है तो उसकी कद्र करना सीखो। इस दुनिया में तमाशा देखने वाले बहुत हैं, लेकिन फिक्र करने वाले बहुत कम। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारे पास कितना दिमाग है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम अपने दिल और चरित्र से कितने सच्चे हो। जो तुम्हारी जरूरत न होने पर भी तुम्हारे साथ रिश्ता निभाता है, ऐसा रिश्ता केवल खुशनसीब लोगों को मिलता है। लेकिन यह मत भूलो कि दुनिया में लोग अक्सर अपनी आवश्यकता के अनुसार तुम्हारा उपयोग करते हैं। भ्रम से बचो और रिश्तों को समझने की गहराई तक जाओ। गर्दन झुकाना स्वाभिमान के बिना नहीं होना चाहिए। सीखो कि कब और कितना झुकना है, ताकि तुम्हारी गरिमा बनी रहे। जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं, वे खुद भी अंदर से टूटे हुए होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के काम आना तो दूर, अपने जीवन की शांति भी खो देते हैं। मौत से क्यों डरते हो? यह तो केवल जीवन की जंजीरों से आजादी देती है। अगर दिन तुम्हारे लिए कठिन है, तो समझो कि तुम कांटों से घिरे गुलाब की तरह हो। कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। कल को खोजने में अपना आज मत खो। समय को समझो, क्योंकि हर क्षण तुम्हारे जीवन का मूल्यवान हिस्सा है। बदलाव जीवन का नियम है। जब कोई तुमसे पूछे कि बदलने का क्या अर्थ है, तो सोचो कि मिसाल किसकी दी जाए। क्योंकि मौसम की तरह बदलने वाले लोग भी हैं और समय के साथ सिखाने वाले अनुभव भी। लेकिन याद रखना, सच्चा बदलाव वही है जो तुम्हें भीतर से बेहतर बनाए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित और एक चित्त होना ही सफलता का मार्ग है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन इसे चालाकी से या ईमानदारी से उपयोग करना तुम्हारे संस्कारों पर निर्भर करता है। जैसे झाड़ू तब तक कचरे को साफ करती है जब तक उसमें बंधन होता है। बंधन टूटते ही वह खुद कचरा बन जाती है। इसलिए प्रियजनों से जुड़े रहो, क्योंकि एकता में ही असली शक्ति है। सपनों को सच करने के लिए मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है। अपनी राह खुद तय करो, अपनी खुशियों का ख्याल रखो और वही बनो जो तुम्हारे दिल को मजबूत और सुकून से भर दे। जब तुम्हें एहसास हो जाए कि जिसे तुम सबसे ज्यादा महत्व देते हो, उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तो वहां से दूर हो जाना ही सही है। जिंदगी सस्ती है, बस इसे जीने के तरीके महंगे हो गए हैं। जिनसे मोहब्बत होती है वही कभी कभी सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। पर नाराजगी उन्हीं से रखो जिन्हें तुम्हारी परवाह हो। जो तुम्हारे आंसुओं से भी विचलित ना हो, उनके लिए अपना दिल मत दुखाओ। हर दिन को खूबसूरत बनाने का प्रयास करो। दुनिया से दोस्ती अच्छी है, लेकिन भगवान से यारी सबसे अनमोल है। जिन हालातों ने छोटी उम्र में बड़े फैसले लेने पर मजबूर किया, वे लोग जीवन भर एक मासूम दिल के साथ जीते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को सुंदर बनाओ। लोग चेहरों को भूल सकते हैं, पर शब्दों की मिठास और कड़वाहट हमेशा याद रहती है। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ सके और तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल सके। खुशी तो तुम्हारी एक तस्वीर की तरह है। कभी उसे देखो, कभी महसूस करो। तुम बदल गए हो या फिर मुझे कुछ वहम हुआ है, ये सोचते हुए कुछ ऐसा है जो पहले जैसा नहीं रहा। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। अपनी आत्मा को यह संदेश दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर हालत में पाना है। फिर देखो नतीजा क्या होगा। जब तक खुद पर अनुभव ना हो, तब तक किसी को दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता।
जिंदगी ने मेरे लिए एक असरदार इलाज दिया है। खुश रहो, लेकिन खुद से, अपने भीतर से। आप जितना किसी से मोह करते हो, उतना ही दुख भी उसी से मिलेगा, क्योंकि जहां मोह होता है वहां चोट भी आती है। अगर कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखा रहा है, तो वह गलती उसकी नहीं, आपकी है। कभी भी उस इंसान से झूठ मत बोलो जो आप पर भरोसा करता हो। जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ो जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आपका आईना बने। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमारी सच्चाई को स्वीकार करते हैं और समय आने पर हमें सही राह दिखाते हैं। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जब हम किसी के लिए केवल एक माध्यम नहीं होते, तो उनका असली चेहरा दिखता है। इसीलिए हमें सच्चे रिश्ते वही चुनने चाहिए जो हमारे दिल से जुड़े, न कि जो हमारे किसी फायदे के लिए साथ हो। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, अगर सुधारना चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। समय और समझ से किसी भी रिश्ते को ठीक किया जा सकता है, और हमें हमेशा एक दूसरे के साथ सही और ईमानदार होना चाहिए। एक झूठ है जो मैं सबसे कहती हूं कि मैं सच में खुश रहती हूं, लेकिन जीवन में बहुत सी कठिनाइयां होती हैं। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव जरूरी हैं। यह हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। परे हो और पराया जो दूर रहकर भी पास हो, अपना और जो पास रहकर भी दूर हो, वो पराया। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें अपने जैसा महसूस कराएं, जो नजदीक होते हुए भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। लोग कम हो पर अपने हो। जिंदगी में सच्चे लोग कम होते हैं, लेकिन वही असली साथी होते हैं जो हमें हमारी कठिनाइयों में भी समझते हैं। जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए मजबूरियां ओढ़ के निकलता हूं घर से आजकल, वरना शौक तो आज भी है बारिशों में भीगने का। हमारा जीवन एक संघर्ष है और हम उस संघर्ष में अपनी पहचान ढूंढते हैं। लफ्जों का इस्तेमाल हमारी परवरिश का सबूत देते हैं। हमारे शब्द हमारी परवरिश और हमारे विचारों को दर्शाते हैं। और कभी भी हमारी बातों को हल्के में मत लें। जवाब पलट कर देने में क्या जोर जनाब। सुख को कभी अपने अहंकार का हिस्सा मत बनाओ और दुख के समय धैर्य रखना सीखो। प्रकृति हमेशा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के समय घबराने के बजाय अपने कर्मों और आत्मविश्वास पर भरोसा करना चाहिए। अगर अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तुम्हारी तरक्की में जलेंगे और असफलता पर हंसेंगे। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन हालातों में जी रहे हो। अपने हालात तुम्हें खुद बदलने होंगे। अहंकार मत पालो, क्योंकि समय के समंदर ने कई सिकंदरों को डुबा दिया। अपनों को हमेशा यह एहसास दिलाते रहो कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, वरना वक्त ऐसा आएगा जब वे तुम्हारे बिना जीना सीख लेंगे। तुम्हारे पास कितनी भी बड़ी डिग्रियां क्यों ना हो, अगर तुम किसी की छलकती आंखों को पढ़ नहीं सकते तो तुम अनपढ़ हो। बड़े सपनों का पीछा करने का साहस करो, लेकिन याद रखो, संघर्ष और कठिनाइयां तुम्हारे रास्ते का हिस्सा होंगी। तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, किसी ना किसी की कहानी में तुम बुरे जरूर बनोगे। बचपन में हमें लगता था कि कुछ बड़ा और बेहतर हासिल करेंगे, लेकिन क्या पता था कि बचपन ही सबसे बेहतर था। रिश्ते कभी किसी तीसरे की वजह से नहीं टूटते। रिश्ते तब टूटते हैं जब अपने ही बेईमानी करने लगते हैं। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से अधिक खतरनाक है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, चाहे रिश्ते टूट जाएं। आज के समय में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वे बस अपने फायदे की सोचते हैं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो हर चेहरा अलग अलग दिखाई देने लगता है। जो पहले अपना लगता था वही पराया महसूस होने लगता है। इसीलिए भरोसा सोच समझ कर करो और केवल उन्हीं पर करो जो इसके योग्य हों। अकेले रहकर अकेला महसूस करना कठिन होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब तुम भीड़ में होकर भी अकेलेपन का अनुभव करते हो। यह स्थिति मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि शारीरिक अकेलापन सहन किया जा सकता है, परंतु मानसिक अकेलापन आत्मा को पीड़ा देता है। जब कोई तुम्हारे साथ रिश्ता समाप्त करना चाहता है तो वह सबसे पहले तुमसे बात करना कम कर देगा, फिर धीरे धीरे दूरियां बनाने लगेगा, तुम्हें अनदेखा करेगा और अंततः तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि तुम्हारी उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन स्मरण रखो, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके पीछे भागना केवल आत्मसम्मान को गिराना है। यदि जीवन में अपनी कीमत बढ़ानी है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। जो बिना तड़पे चमकता है वह सच्चा रत्न नहीं होता। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे धैर्य, सहनशीलता
और आत्म संयम का बल छिपा होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खुलकर बात कर सकता है, जहां कोई बनावट ना हो, कोई संकोच ना हो, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जिनके सामने हर शब्द सोच समझकर बोलना पड़े, वहां आत्मीयता नहीं होती, केवल औपचारिकता होती है। इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से अपना नहीं होता। अधिकतर लोग केवल समय बिताने के लिए हमें अपना बनाते हैं। जब तक उनकी आवश्यकता पूरी होती है, वे साथ रहते हैं, और जैसे ही उनका स्वार्थ समाप्त होता है, वे दूर चले जाते हैं। मुझे दूर रहना है उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। दिखावे के रिश्ते केवल आडंबर हैं, जो आत्मा को सुकून नहीं देते, बल्कि मन को बोझिल बना देते हैं। जिसने तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचाना, उसके सामने अपना प्रेम जबरदस्ती प्रदर्शित मत करो। जो हमारे पास नहीं है वह ख्वाब है, लेकिन जो हमारे पास है वह लाजवाब है। इसलिए अपने वर्तमान की कद्र करो और उसे बेहतर बनाने के लिए कार्य करो। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे हमेशा सही सीख देकर जाते हैं। जो व्यक्ति बुरे अनुभवों से सीख लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। किस्मत केवल मेहनत से बदलती है, न कि सोचते रहने से। यदि किसी भी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करनी है, तो हर दिन अभ्यास करना ही एकमात्र तरीका है। कोई भी महान व्यक्ति एक दिन में नहीं बनता, उसके पीछे निरंतर प्रयास छुपे होते हैं। ईर्ष्या करने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि केवल अपना ही मन अशांत होता है। इसलिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय स्वयं को पहले से बेहतर बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो आत्मसंतोष और शांति प्रदान करे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलो, और अपने जीवन को अपनी मेहनत से श्रेष्ठ बनाओ। ज्ञानी वही है जो अहंकार से मुक्त है। जैसे रेगिस्तान कभी यह नहीं कहता कि वह ऊंट का घमंड तोड़ देगा, वैसे ही सच्चा ज्ञान विनम्रता में प्रकट होता है। अहंकार से केवल भ्रम उपज जाता है, और विनम्रता से वास्तविक संबंध बनते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा वक्त है। इसे किसे देते हो, यह सोच समझकर तय करो। समय कभी लौटकर नहीं आता, और जो इसे अनमोल समझता है, वह जीवन की सच्ची पूंजी को पहचानता है। जीवन में दो ही सच्चे साथी हैं, तुम्हारे कर्म और परमात्मा। कर्म वह बीज है जो तुम बोते हो, और परमात्मा वह प्रकाश है जो उस बीज को पनपने में मदद करता है। इसलिए कर्म को सदा पवित्र और प्रेम से परिपूर्ण बनाओ। सच्चे रिश्ते शब्दों पर निर्भर नहीं करते। यदि बोलना पड़ जाए तो रिश्ता कैसा? अपने वे हैं जो तुम्हारी खामोशी को समझ सकें। कितने आंसू पीकर मुस्कुराना चुना। इसलिए तुम्हारी दृष्टि प्रशंसा पर नहीं, समझ पर होनी चाहिए। इससे पहले कि जीवन की परिस्थितियां तुम्हारी दिशा तय करें, उठो, साहस दिखाओ और स्वयं अपनी दिशा निर्धारित करो। यदि तुम्हें खुश रहना है, तो निर्णय अपने जीवन की सच्चाई को देखकर लो, न कि दुनिया की नजरों से डरकर। जो फैसले केवल दूसरों की सोच को देखकर लिए जाते हैं, वे अंततः धोखा देते हैं। संघर्ष से भागना अपने मूल्य को खो देना है। जो वर्तमान में संघर्ष करता है, वही भविष्य की ऊंचाइयों के योग्य बनता है, क्योंकि यही संघर्ष आत्मा को मांझता है, परखता है और उसे मजबूत बनाता है। जिस पल तुम संघर्ष से मुंह मोड़ते हो, उसी पल तुम अपनी आत्मा की दृढ़ता को कमजोर करने लगते हो। अब जब तुमने यह निर्णय ले लिया है कि लोगों के पीछे चलना बंद कर दिया जाए, तो यह केवल विद्रोह नहीं, यह आत्मसम्मान का पुनरुद्धार है। जिन लोगों को तुमने सम्मान दिया, यदि उन्होंने तुम्हें हीन समझा, तो यह उनकी दृष्टि की कमजोरी थी, तुम्हारी नहीं। अकेले चलने वाले लोग अहंकारी नहीं होते, वे बस जानते हैं कि खुद ही काफी हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह नहीं कि तुम सबको प्रसन्न रखो, बल्कि यह कि स्वयं को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब तुम स्वयं के लिए खड़े हो सकते हो, तभी तुम्हारे भीतर दूसरों को सहारा देने की शक्ति आती है। जीवन में 3 सिद्धांत हमेशा स्मरण रखो। सच्चाई जो तुम्हें डगमगाने नहीं देगी, कर्तव्य जो तुम्हारे अस्तित्व को अर्थ देगा, मृत्यु का स्मरण जो तुम्हें विनम्र रखेगा। सच्चाई तुम्हारे विचारों को दृढ़ बनाती है, कर्तव्य तुम्हारे जीवन को दिशा देता है, और मृत्यु का स्मरण तुम्हारे अहंकार को भंग करता है। जब तुम इन तीनों के साथ चलते हो, जिंदगी में जब नए लोग आते हैं, तो अक्सर पुराने लोगों की अहमियत भुला दी जाती है। आंसू, चाहे इंसान के हों या जानवर के, तभी बाहर आते हैं जब दिल में गहरा दर्द हो। जिन्हें रिश्तों की कद्र होती है, वे मनाने से मान जाते हैं, लेकिन जिनके लिए रिश्तों का मोल ही नहीं, वे छोटी छोटी बातों पर भी रिश्ते तोड़ देते हैं। बातें कम करो और काम बढ़े, क्योंकि आजकल लोग सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देते हैं।
विश्वास और प्रेम दोनों ऐसी चीजें हैं जो हो जाएं तो टूटती नहीं, और अगर टूट जाएं तो फिर कभी बनती नहीं। धोखा इंसान को वह सीख देता है जो बादाम कभी नहीं दे सकते। समाज का सबसे बड़ा नुकसान बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। हमेशा उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे भीतर वो कमियां बताते हैं जो तुम में हैं ही नहीं। मकान और खेत रोड पर हों तो उनकी कीमत होती है, लेकिन अगर आदमी रोड पर हो जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। लोगों को माफ करना सीखो, लेकिन समझदारी इतनी रखो कि दोबारा उन पर भरोसा मत करो। समय तुम्हें कई जख्म देगा, लेकिन वही समय तुम्हारे घावों को भरने की भी ताकत रखता है। विश्वास मजबूत हो तो इंसान कभी मात नहीं खाता। जिंदगी के सफर में जिन्होंने बुरे हालातों से जीना सीखा है वही आगे बढ़ते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। रात भर चैन से सोने के लिए दिन भर ईमानदारी से जीना जरूरी है। समाज की विडंबना है कि सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबरों से और सम्मान को पैसे से मापा जाता है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, लेकिन हर इंसान अपनी अच्छाई से दूसरों को कुछ न कुछ दे सकता है। यदि तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करोगे